हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्जा की 7 तारीख का एक बहुत ही मुजर्रब अमल आपको दूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे परेशानियाँ, आफात और तकालीफ को दूर कर दें और आपका ये साल बेहतरीन आफियत वाला गुजरे, तो आप इस अमल को इख्तियार करें। याद रखें, इंसान को कुछ लम्हात ऐसे मिलते हैं जिसमें इंसान जब वज़ाइफ करता है, कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो वो मुस्तजाब हो जाती हैं। और वो लम्हात मुक़द्दर वाले को मिलते हैं कि वो उनको कीमती बनाए, वरना लोग उनको ज़ाया कर देते हैं। जैसे ये ज़िलहिज्जा के अय्याम हैं 10, और इसी तरह और साल में दिन आते हैं, हमें इनकी कदर व मंज़लत करनी चाहिए। और इन ख़ास अय्याम को जो आपके साल में मुख्तलिफ इस्लामी महीनों में आते हैं, अगर आपने कदर व मंज़लत की, आपका पूरा साल कदर व मंज़लत हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आप तकलीफ़ों से, परेशानियों से, बलियात से और आफात से और दुख, दर्द, आजमाइशों, परेशानियों, बीमारियों से बचे रहें, तो आप बस इन ख़ास दिनों को ख्याल रखा करें। अपनी ज़िंदगी में इन महीनों जो इस्लामी आते हैं, पहले तो इस्लामी महीने को आप याद रखा करें कि ये इस्लामी कौन सा महीना है। अपने मोबाइल में ऐप होती है इस्लामी महीने की, फिर इस्लामी डेट की। आप कम से कम इस्लामी डेट को और महीने को याद रखा करें। हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है कि लोग सिर्फ रमज़ान और हज के महीने को याद रखते हैं, या रबीउल अव्वल को या मुहर्रम को, बाकी महीनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस्लामी कैलेंडर को जानना, इस्लामी कैलेंडर की आगाही होना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर एक बंदा भी पूरे मुल्क में नहीं है, या पूरे मुल्क में किसी को इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, तो सब गुनाहगार हो जाएंगे। तो अब ये जो ज़िलहिज्जा की डेट है, आप इसको ख़ास तौर पे अपने आप को अल्लाह से मांगने वाला, मनवाने वाला बना लें। और आप सिर्फ एक आयत करीमा है कुरान पाक की, वो बहुत ही मुख्तसर सी है और बच्चे बच्चे को याद भी रहती है। वो आयत करीमा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अब ये इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ये आपने इस डेट को 100 मरतबा बैठ के पढ़नी है और दुआ करनी है। जब आप ये 100 मरतबा पढ़ के दुआ करेंगे, एक तो अल्लाह ताला आपको साबरीन में शामिल कर लेगा, दूसरा अल्लाह ताला आपको आजमाइशों से, परेशानियों से, जो बलियात हैं, जो तकालीफ, दुख, दर्द हैं, बीमारियां हैं, उनसे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो आप ये अपने बच्चों को, ख़वातीन को याद कराएं कि वो ये आयत करीमा याद करें। ये कुरान पाक की आयत है। अल्लाह किसके साथ है? फरमाया साबरीन के। और सब्र जिसको मिल जाता है, उसको अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। और जिसके साथ अल्लाह हो जाए, वो परेशान होगा ही नहीं, वो दुख में, दर्द में आएगा ही नहीं। बाकी आजमाइश तो आनी है, जैसे कोई मौत आ गई या इस तरह कोई दुख आ गया, तो वो गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। जिस आपका कोई करीबी फौत हो गया, मौत आ गई, तो उस पर आप सब्र करें। तो अल्लाह ने हमें ये इतना बड़ा जो है तोहफ़ा दिया है सब्र का, कि हमें इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नेमतें देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।